हाय गाइस, तो फन स्पॉइलर में आपका स्वागत है। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई मूवी लेके, बार्बी। तो इस कहानी का प्लॉट बहुत ही सिंपल और मीनिंगफुल है, जहाँ पर हमें पहले स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कि कुछ बच्चे डॉल से खेल रहे हैं और वो डॉल सिंपल सी डॉल बेबी डॉल होती है, जिस बेबी डॉल को वो बच्चे खिला रहे होते हैं, उनके कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं और तरह तरह के खेल उनके साथ खेल रहे होते हैं। बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो एज अ हाउस वाइफ बन के उस बेबी डॉल को अपने बच्चे की तरह संभाल रहे होते हैं। यानी कि टिपिकल हाउस वाइफ एक छोटे बच्चे को संभालते हैं, उसी तरह से लड़कियां घर में ही काम करना चाहिए, बच्चों को ही संभालना चाहिए। तो वो बेबी डॉल वहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया गया है खूबसूरत बार्बी डॉल उन बच्चों के सामने आती है और बच्चे उस बेबी डॉल को तोड़ देते हैं और उनके बाद उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उनके बाद वो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाती है, पढ़ लिख के अलग अलग प्रोफेशन में काम करती है। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर्स है और इस तरह से बार्बी उनकी लाइफ में आके उनकी नेक्स्ट सीन में हमें हमारी हीरोइन मार्गोट रॉबी, जो बार्बी के मेन कैरेक्टर में नजर आएगी, वो हमारी मूवी की हीरोइन है। बार्बी लैंड जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशहाल है, जहाँ पर हर तरह की बार्बी डॉल होती है। तो आइए अब मिलते हैं हमारे हीरो मिस्टर केन। मिस्टर केन हमेशा बार्बी को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा हुआ रहता है। इसी चक्कर में केन सर्फिंग करने के लिए दरिया पे जंप करता है, लेकिन क्योंकि दरिया असली नहीं होता तो वो वहाँ पर ही टकरा के गिर जाता है और घायल हो जाता है। ये देखे बाकी के केन और बाकी के बार्बीज उस पर हंसती है और उसे ताना देती है, मगर केन जो हमारे हीरो है वो दूसरे केन पे भड़क जाता है। लेकिन बीच में बार्बी हमारी हीरोइन आके उसे रिजोल्व कर देती है। उसके बाद केन चक्कर खा के बार्बी पे गिर जाता है। बार्बी केन को डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर केन का इलाज करती है और उसके बाद केन पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आपको दिखाई देगा कि बार्बी लैंड में पार्टी चल रही है और सारी बार्बी केन डांस कर रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। अगले सीन में केन और बार्बी की बातचीत दिखाई जाती है। वहाँ केन बार्बी को प्रपोज करता है, लेकिन बार्बी केन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। ये देख सारी बार्बियां उस पे हंसती है और फिर उसके बाद बार्बी वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सुबह जब बार्बी उठती है तो उसे अजीब सी फीलिंग्स होती है। वो अपने आप को बहुत ही टायर्ड महसूस करती है। नहाते टाइम भी उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। जब वो मिल्क पीती है तब भी वो देखती है कि उसका मिल्क एक्सपायर हो चुका है, तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें होती है। तो ये सारी चीजें वो अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए जाती है। फ्रेंड्स वहाँ पर खेल रहे होते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स को बताने जाते हैं तो उसकी हाई हिल्स, उसके जो पैर होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली हिल्स पहनने वाली बार्बी होती है। जैसे ही उनके सारे दोस्त बार्बी के पैर देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं और वो बार्बी को बताती है कि ऐसे ही सारी चीजें वियर्ड बार्बी के साथ हुई थी और उसके बाद वो पूरी तरह से वियर्ड हो गई। और ये चीज इसलिए हुई थी, रियल दुनिया की एक बच्चे ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और उसके बाद जो उस बच्चे ने की थी वो उसके साथ यहाँ पर बार्बी लैंड में हुआ और वो वियर्ड बार्बी बन गई। सारे बार्बी हमारी हीरोइन बार्बी को वियर्ड बार्बी से मिलने को बोलते हैं ताकि उसे कोई सोल्यूशन दे सके। तो हमारी बार्बी वियर्ड बार्बी से मिलने उसके घर जाती है। बार्बी वियर्ड बार्बी को अपने बारे में जो वियर्ड चीज हो रही होती है वो बताती है। वियर्ड बार्बी उसे बोलती है कि जब रियल वर्ल्ड में कोई बच्चा हमसे इमोशनली अटैच हो जाता है और हमारे साथ जो कुछ भी वो करता है वो सारी चीजें हमें बार्बी लैंड में महसूस होती है और इसी की वजह से मेरी हालत भी ऐसे हो गई है। अगर तुझे अपनी हालत मेरी जैसी नहीं करनी तो तुझे रियल वर्ल्ड में जाके जो बच्ची तेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है उसे ढूंढना पड़ेगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। नहीं तो एक दिन तू भी मेरी जैसी वियर्ड बन जाएगी। मेरी जैसी वियर्ड बनने चाहती है तो बार्बी कहती है कि नहीं, मैं तेरी जैसी वियर्ड नहीं बनने चाहती है, मैं रियल लाइफ में जाके उस बच्ची की प्रॉब्लम सॉल्व करोगी। तभी वियर्ड बार्बी उसे रास्ता बताती है रियल वर्ल्ड जाने का और उसके बाद बार्बी रियल वर्ल्ड के लिए एक कार लेके अपनी जर्नी पे निकल जाती है। कुछ ही देर बाद बार्बी को पता चलता है कि केन भी उसकी कार में छुपा हुआ है। बार्बी केन को पहले मना करती है, लेकिन फिर केन उसे मना लेता है और दोनों रियल वर्ल्ड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही केन और बार्बी रियल वर्ल्ड पहुंचते हैं, लोग उनके कपड़ों को देखकर हंसते हैं। बार्बी एंड केन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी बार्बी और केन आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें समझ में आता है रियल वर्ल्ड है वो जैसी हमने सोचा था वैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ अलग है। नेक्स्ट सीन में आपको नजर आता है कि एक आदमी बार्बी को छेड़ता है, उसके चलते बार्बी उसे मारती है। इसके वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है, मगर कुछ इंक्वायरी करने के बाद वो दोनों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ बार्बी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसे वो बच्ची नहीं मिल रही होती है। फिर कुछ
कुछ ध्यान लगाने के बाद उसे वो लड़की साशा दिखाई देती है कि वो किस तरह से बाबी से खेलती थी। अब वो बड़ी हो चुकी है। अगले सीन में हमें साशा की माँ ग्लोरिया नजर आती है जो अपनी बेटी से बाबी की डॉल अपने हाथ में ले लेती है। वही दूसरी तरफ बाबी गार्डन में सभी फैमिली को बच्चों को खेलते हुए देख रही है। दूसरी तरफ कैन ये देखता है कि रियल दुनिया में किस तरह से आदमी डोमिनेटेड है और बार्बी लैंड में बाबी यानी फीमेल्स लोगों का डोमिनेशन है। तो कैन के माइंड में यह आता है क्यों ना बार्बी लैंड में भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनाया जाए। वही दूसरी तरफ मेटल ग्रुप जो रियल वर्ल्ड में बार्बीज बना के मार्केट में बेचा करती है, उन्हें पता चलता है कि बार्बी लैंड से एक बार्बी रियल वर्ल्ड में आ गई है। ये जानते ही मेटल ग्रुप के सीईओ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और जल्द से जल्द बार्बी को पकड़ के बार्बी लैंड में भेजने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को एडवाइस करती है। वही दूसरी तरफ बार्बी एंड कैन कॉलेज जाती है जहाँ पर बार्बी को साशा से मिलकर उसे उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना था ताकि जल्द से जल्द बार्बी रियल वर्ल्ड से अपनी वर्ल्ड में जा सके। बार्बी जैसे ही साशा के पास पहुँचती है और साशा से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसे बार्बी डॉल पसंद ही नहीं है। वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और वहाँ से रोते रोते चले जाती है। अगले सीन में कैन लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेता है जिसमें ज्यादातर बुक्स मेन सोसाइटी पे डोमिनेट कैसा करे, स्ट्रॉन्ग कैसे है, वो बुक्स होती है। ये बुक्स वो स्टडी करके बार्बी लैंड में मेल डोमिनेशन बनाने की कोशिश करना चाहता है। अगले सीन में बार्बी अपसेट एक जगह बैठी होती है। वहीं पर मेटल ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड्स आके बार्बी को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि कैन लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेके बार्बी लैंड वापस चला जाता है। अगले सीन में बार्बी मेटल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचती है। वहां पर उसकी मुलाकात सीईओ से होती है। सीईओ से बात करने के बाद सीईओ बार्बी को बहुत समझाता है कि बार्बी लैंड वापस चले जा और उसे एक बॉक्स में जाने को कहता है ताकि वो उसे बार्बी लैंड भेज सके, मगर बार्बी वहाँ से भाग जाती है। उसे भागते भागते वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर उसकी मुलाकात रुथ से होती है। रुथ उसे सीक्रेट रास्ते से बाहर भागने को कहती है। बार्बी जैसे ही बाहर पहुंचती है वहाँ पर ग्लोरिया उसे अपने कार में बिठाती है और वहाँ से वो तीनों भाग जाते हैं। बार्बी कार में ग्लोरिया से बात कर रही होती है। तब उसे ये समझ में आता है कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो साशा नहीं ग्लोरिया है। ग्लोरिया ही इतनी ही अपने काम में बिजी हो गई है कि उसे अपनी लाइफ में परेशानी ही मिली है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा सैड है और उसी की वजह से बार्बी के साथ ये सारी चीजें ऑकवर्ड चीजें हो रही होती है। इसलिए बार्बी ये डिसाइड करती है कि वो साशा और ग्लोरिया को अपने साथ बार्बी लैंड ले जाएगी जिससे ग्लोरिया खुश हो जाए और साथ ही बार्बी की लाइफ भी फिर से पहले जैसी हो जाए। मगर वहाँ जाते ही वो देखती है कि कैन ने पूरी बार्बी लैंड को बदल के रख दिया है और अब वहाँ पर बार्बी में बार्बियों का राज नहीं है बल्कि कैन का राज है। ये देख के बार्बी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। अगले सीन में बार्बी अपने ड्रीम हाउस पे जाती है लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि कैन ने वहाँ पर भी कब्जा कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ कैन का कब्जा है। इसके वजह से बार्बी अब सोचती है कि अब मैं किस तरह से बार्बी वर्ल्ड को फिर से कैन के हाथ से छुड़ा के बार्बी लैंड बना सकूं। नेक्स्ट सीन में आप देखते हो कि बार्बी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो ग्लोरिया और साशा को अपनी रियल वर्ल्ड में चले जाने के लिए कहती है, मगर साशा ग्लोरिया को समझाती है और वहाँ रुकने को कहती है और बार्बी का साथ देने को कहती है ताकि बार्बी वर्ल्ड फिर से उसके हाथ में आ जाए। ग्लोरिया बार्बी को समझाती है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में ऐसे ही होता है, फीमेल्स बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तुझे फाइट बैक करना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आपको दिखाया जाता है कि सारे बार्बीज अपने हक के लड़ने के लिए फाइट बैक करते हैं। प्लान के हिसाब से बार्बी अपने ड्रीम हाउस जाती है और कैन को कहती है कि हम अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। इससे कैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उससे कैन बार्बी को बीच पे डेट के लिए लेके जाता है जहाँ पर सारे कैन और सारे बार्बी अपने अपने पार्टनर के साथ डेटिंग पे आए हुए रहते हैं। मगर यहाँ पर बार्बी के प्लान के हिसाब से बार्बी अपने अपने पार्टनर चेंज कर देते हैं ताकि कैन के बीच में झगड़ा लगा सके और उनका ये प्लान कामयाब होता है। कैन्स के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। जब कैन्स एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं बार्बी इसका फायदा उठा के फिर से बार्बी लैंड पे अपना कब्जा कायम कर देती है। जब तक कैन्स को ये रियलाइज होता है कि बार्बी की ये चाल थी
आती है और वो जब बाबी लैंड वापस आते हैं तो देखते हैं बाबीज ने ऑलरेडी सारे बाबी लैंड पे अपना कब्जा कर दिया है। ये देख के केन बहुत दुखी होता है और ड्रीम हाउस में जाके रोने लगता है। बाबी केन को समझाने ड्रीम हाउस आती है और उसे बहुत ही प्यार से समझाती है कि बाबी है और केन है। तब जाके केन को समझ में आता है और केन बाबी से माफी मांगता है, मगर वो साथ ही ये भी कहता है कि बाबी के बिना केन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में मेटल के सीईओ ग्लोरिया, सासा और बाबी के पीछे पीछे बार्बी लैंड आ जाते हैं और ये देख के बहुत खुश होते हैं कि बार्बी लैंड में सब कुछ सही हो चुका है। नेक्स्ट बार्बीज एंड केन्स ये डिसाइड करते हैं कि अब से बार्बी लैंड में सिर्फ बार्बियों का ज्यादा अधिकार नहीं होगा, केन्स का भी सिमिलर अधिकार होगा, ताकि बार्बीज और केन्स दोनों को सेम राइट्स मिल सके। यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी छोटा नहीं होगा, दोनों के अधिकार, दोनों के राइट सेम होंगे। और यही ग्लोरिया मेटल के सीईओ को सजेशन देती है कि अब से आप भी बार्बीज को नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग करें, ज्यादा ग्लैमराइज ना करें। ये बात मेटल का सीईओ समझ जाता है और वो भी बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं बार्बीज को ज्यादा ग्लैमराइज ना करूं और नॉर्मल बार्बीज मैन्युफैक्चरिंग करूं। नेक्स्ट सीन में बार्बी के पास रूथ आती है। रूथ बार्बी को लेके जाती है और बार्बी समझ जाती है कि मुझे अब बार्बी वर्ल्ड में नहीं रहना है और रियल वर्ल्ड में रहना है, मगर रूथ उसे वार्निंग करती है कि बार्बी रियल वर्ल्ड ये मेल डोमिनेटेड है, क्या तुम एडजस्ट कर पाओगी? तो बार्बी कहती है हाँ मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, मुझे रियल वर्ल्ड में जाना है। तो रूथ बार्बी को रियल वर्ल्ड में ले जाती है और अब बार्बी रियल वर्ल्ड में बारबरा बन जाती है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।